बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और मैं सिमिली ओमिक क्लिनिक से बड़बाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो टॉपिक के बारे में, जिसको हम पोटेंसी कहते हैं। और आप जब भी किसी होम्योपैथी क्लिनिक में जाते हैं या आप जब प्रैक्टिस करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपको होम्योपैथी से शगफ़ है और आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा। और ये जब भी कोई मरीज़ डॉक्टर देखता है तो एक दुआएँ लिखता है और उन दुआओं को पोटेंसी की सूरत में जो है वो लिखा जाता है। आज हम जो है इसके बारे में आपसे जो है वो बात करेंगे। दवा की जो ज़्यादा से ज़्यादा जो ताकत होती है और जो मखसूस वक्फ़ों के दौरान जो है, यानी मखसूस वक्फ़ों के दौरान या मखसूस वक्फ़ों के बाद जो दी जाती है, उसे होम्योपैथी में पोटेंसी कहते हैं। पोटेंसी को बेसिकली हम अगर उर्दू में इसका तर्जुमा करें तो इसको ताकत बोलेंगे, कि उस दवा की मखसूस ताकत। और जो पोटेंसी है उसको लिखने का जो इन्हिसार होता है, वो जो मरीज़ है उसकी हसासियत और जो डिज़ीज़ है उसकी नेचर के मुताबिक जो है वो किया जाता है। और मतलब है कि ऐसी कम से कम जो है वो दवा की ताकत जो उस पेशेंट को जो है वो शिफायाब कर सके। डॉक्टर सैमुअल हनीमन, जो होम्योपैथी के फादर हैं, वो स्टार्ट में जो क्रूड फॉर्म में अद्वियात जो हैं उनको भी, जो ड्रग्स हैं उनको अनपोटेंटाइज फॉर्म में जो है वो इस्तेमाल करते थे, लेकिन तरीका इलाज होम्योपैथी ही था। और उसके बाद उन्होंने ये देखा कि जो ड्रग पिक्चर है और फिर जो डिज़ीज़ की जो पिक्चर है, जो मरीज़ जो है हमें वो पेश करते हैं, हम उसकी बुनियाद पे जो है वो हम होम्योपैथी पोटेंसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर केंट जो है उन्होंने बारहा होम्योपैथी की जो हाइपोटेंसीज हैं उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। और उनके मुताबिक जो है कि हर डॉक्टर जो है, होम्योपैथी का जो हर डॉक्टर है वो अकॉर्डिंगली, यानी कि छोटी से लेके निचली पोटेंसी से लेके जो ऊपर तक जो पोटेंसीज हैं या हाई पोटेंसी जिनको हम बोलते हैं, उन तक जो है उसको माहिर होना चाहिए। अब जो पोटेंसी होम्योपैथी में इस्तेमाल होती हैं मोस्टली वो 30 में होंगी, 200 में होंगी, 1M में होंगी, 10M में होंगी, 50M में होंगी, CM में होंगी, DM में होंगी या MM में होंगी। ये वो जो पोटेंसीज हैं जो होम्योपैथी में जो है वो इस्तेमाल होती है। और ये जितनी भी मैंने पोटेंसी अभी आपके सामने बोली हैं, ये सारी जो है वो सेंटिसिमल स्केल पे जो है वो बनाई जाती है। आगे चल के हम आपको बताएंगे कि होम्योपैथी में कौन से स्केल इस्तेमाल होते हैं और ये जो सेंटिसिमल स्केल है वो क्या होता है। अब जो 30th जो पोटेंसी है उससे लेके जो 10M तक जो पोटेंसीज़ हैं, यानी ये जो ताकतें हैं किसी भी दवा की हो सकती हैं, ये जो मेडिसिन है वो ख़वातीन और बच्चों के लिए जो है वो बहुत बेस्ट जो है वो उनका जो दायरा कार है या असर है, जो मतलब हसासियत रखते हैं, जो इन दवाओं से सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव से मुराद ये है कि वो इनका असर जो है वो कबूल करते हैं या मेडिसिन जो है इन पर असरात दिखाती है। और 10M से MM तक जो क्रॉनिक जो डिजीज़ हैं उनमें जो है वो इस्तेमाल होती है। और मोस्ट प्रॉबली 10M और MM के बीच में जो सबसे ज़्यादा पोटेंसी इस्तेमाल होती हैं, या वो 1M होती हैं या 10M इस्तेमाल होती हैं, यानी वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो। होम्योपैथी में जो पोटेंसी का ख्याल है या एक कंसेप्ट है होम्योपैथी में जो पोटेंसी का, ये बिलाशुबा जो है वो होम्योपैथी का वो पहलू है जिसने लोगों की तवज्जो जो है अपनी तरफ मरकूज़ की है। और जो लोग पोटेंसी को नहीं समझते वो भी ये समझते हैं कि होम्योपैथी की जो अद्वियात होती है वो बहुत ही माइन्यूट डोजेज़ में, यानी जो उनकी जो छोटी छोटी जो है यानी माइन्यूट डोजेज से मुराद ये है कि उनमें दवा की मिकदार कम से कम होगी और वो होम्योपैथिक के जो तरीका इलाज है उसके साथ इस्तेमाल होती हैं। और फिर बहुत सारे मिथ्स भी साथ आ गए जी, होम्योपैथी दवाइयाँ आस्ता काम करती हैं, इनकी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत सारी इस तरह की बातें। होम्योपैथिक मेडिसिन से इफ़ेक्टिवली और यानी कि टाइमलेसली, यानी कि विदाउट नो टाइम या टाइम जो है वो कम से कम इस्तेमाल करते हो होम्योपैथिक अद्वियात जो हैं वो अपना असर दिखाती हैं। उसकी बेसिक रीज़न ये कि ये डायनेमिक होती हैं। ये अभी हम आगे देखेंगे कि डायनामाइजेशन क्या होती है। तो डायनेमिक मेडिसिन इसलिए हैं कि इनको ना तो एब्जॉर्ब होने के लिए एक मखसूस जो है वो तरीक़ाकार की ज़रूरत है कि उनकी पीक प्लाज्मा कंसनट्रेशन हो या प्रोटीन बाइंडिंग हो या लिवर में जाएँ या मेटाबॉलिज्म हो या उसके बाद बॉडी से निकल जाएँ। क्योंकि ये पोटेंसी हैं, इनके साथ ये सारे प्रोटोकॉल्स नहीं हैं और ये डायरेक्टली जो है वो जाके हमारी बॉडी के अंदर जो है वो जो सिमिलर जो सिम्टम्स हैं उनको जो है वो ख़त्म करती है। अच्छा, आजकल होम्योपैथिक की जो पोटेंसीज़ हैं वो पूरी वर्ल्ड वाइड जो है वो इस्तेमाल होती हैं। और उसमें सारे लोग ये जानते हैं और हम सब ये समझते हैं कि ये एक तो एक अल्टरनेटिव डाइल्यूशन जो है उसमें इस्तेमाल होता है, और दूसरा ये कि उसमें जो है वो झटके जो हैं उसको दिए जाते हैं एक मखसूस मिकदार के साथ। तो उसके बाद ये होता है कि वो जो अगली पोटेंसी में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है।
और ये जो सर्कुलेशन जिनको बोलते हैं झटकों को, तो वो बुनियादी ज़रूरत हैं पोटेंसी को बनाने में, और ये उसको मुमताज़ करती हैं जो आर्जी सोल्यूशन है उससे। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर बेलाडोना है, उसका आपके पास मदर टिंचर है, और आपने वो एक पूरी एक चम्मच जो है वो आपने एक ड्रम में डाल दी, तो वो उसका सोल्यूशन बन गया, वो पोटेंसी नहीं कहलाएगी। पोटेंसी वो उस वक्त बनेगी जब तक आप उसको एक मखसूस मकदार के साथ, उसको एक जो स्केल है उसके साथ हम उसको इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद उसको मखसूस जो है वो झटके देंगे, और फिर हम उसको अगली पोटेंसी में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। एक सोल्यूशन जो है वो पोटेंटाइज नहीं हो सकता जब तक कि आप उसको जो तरीक़ाकार है होम्योपैथी का उसके मुताबिक जो है उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो आर्जी डाइल्यूशन है उसको ज़ाहिर है हम मखसूस जो है मकदार के साथ, वो 1 और 10 की रेशो भी हो सकती है, वो 1 और 100 की रेशो भी हो सकती है, उसके साथ हम इस्तेमाल करते हुए जब हम उसको आगे मतलब लेके जाते हैं, तो इसको हम होम्योपैथी जो है वो पोटेंसी कहते हैं। इस अमल को हम पोटेंटाइजेशन कहते हैं फॉर डायनामाइजेशन, यानी पोटेंटाइजेशन फॉर डायनामाइजेशन, और इस दवा को हम पोटेंटाइज दवा कहेंगे। अब हम ये बात करते हैं कि होम्योपैथी के अंदर वो कौन से स्केल हैं जो बहुत ज़्यादा आम इस्तेमाल होते हैं, और उसमें सबसे पहले जो है वो डेसिमल स्केल है, जिसमें 1 और 10 की जो रेशो है उससे जो है होम्योपैथिक अद्वियात जो है वो बनाई जाती है। और जो सेकेंडली है वो उसमें 1 और जो 100 है उसकी निस्बत से जो है अद्वियात को बनाया जाता है। पहले को डेसिमल स्केल कहते हैं और दूसरी को सेंटिसिमल स्केल कहते हैं। और ये जो सारी अद्वियात हैं, ये होम्योपैथिक जो मदर टिंचर है ये उसी से बनाई जाती है। और जो मदर टिंचर है वो जैसे माँ है उससे जो है वो नस्ल चलती है, इसी तरह जो होम्योपैथी के जो मदर टिंचर है उसी से जो है वो सारी जो है वो पोटेंसीज जो है वो बनाई जाती है। और ये जो रेशो है जो मैंने आपको बोली कि 1 और 10 की और 1 और जो 100 की है, इसी की बुनियाद पे जो है वो मखसूस जो है वो मकदार में लिया जाता है, यानी एक कतरा दवा का और बाकी व्हीकल, और उसके बाद उसको मखसूस झटके दिए जाते हैं, सर्कुलेशन जिनको बोलते हैं, और उससे जो है वो पहली पोटेंसी बनती है। अब वो पहली पोटेंसी जो है वो डेसिमल स्केल भी हो सकता है, वो पहली पोटेंसी जो है वो सेंटिसिमल भी स्केल हो सकता है। अगर वो डेसिमल होगा तो उसके साथ एक्स लिखेंगे या डी लिखेंगे, और अगर वो सेंटिसिमल स्केल होगा या उसके साथ सी लिखेंगे या कुछ नहीं लिखेंगे या सी एच लिखेंगे। अच्छा, और फिर उसके बाद जो है वो ये सीन जो है वो ऑन हो जाता है, और फिर वो कैरी ऑन चलता रहता है, दूसरी पोटेंसी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, फिर आगे चल सो चल। उसके बाद एक सवाल जहन में ये आता है कि वो ऐसे अज्जा जो गैर हल पजीर अज्जा हैं, जैसे मेटल्स हैं, मेटल से होम्योपैथी में अद्वियात जो बनती है, उनको उनके साथ जो है वो क्या कौन सी कार्रवाई होती है, तो उनको जो है वो शुगर ऑफ मिल के साथ जो है वो पीसा जाता है। फार्मूला सेम वही है, निस्बत 1 या 10 की होगी या 1 और 100 की होगी। और ये जो सफ़ूफ बनता है इसको हम कहेंगे ट्रेचुरेशन। 6 ट्रेचुरेशन के बाद, यानी वो सफ़ूफ जो है वो 6 पोटेंसी तक जाता है, जब आता है यानी 6 ट्रेचुरेशन तक आता है, तो फिर हम उसको कहते हैं कि वो क्लाइडल सोल्यूशन जो है बन जाता है। और उसको ज़ाहिर है उसमें हम जब वाटर मिलाते हैं तो क्लाइडल सोल्यूशन इन वाटर ये बन जाता है। वो एक चिपचिपा सा मवाद होता है जैसे पेस्ट लाइक। और फिर उसके बाद जो है उससे एक ऐसा दवा लेके फार्मूला चाहे वही चलेगा, 1 और 10 का या 1 और 100 का, तो फिर आगे जो है वो बाकी पोटेंसी जो है वो बनाई जाती है। और अभी आप देख रहे हैं कि ये एक ग्राफ है जो होम्योपैथिक जो पोटेंसी का है, जो एक्स स्केल और सेंटिसिमल स्केल जो है वो उसको शो करता है। होम्योपैथी जो पोटेंसी है, ये हाई पोटेंसी का जो मतलब है इसका, ये उसकी बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि जो हाई पोटेंसी होम्योपैथी की जो है वो उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो पोटेंसी बढ़ती जाती है उसकी जो डायनामाइजेशन है वो उसमें इजाफा होता जाता है, और वो हाईली जो है वो इफेक्टिव जो है वो होती रहती है। अब जो है वो, और हाई पोटेंसी का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर जो क्वांटिटेटिव मकदार है वो ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो मोर डाइल्यूटेड फॉर्म में है। अभी हम बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूशन एंड पोटेंसी क्या है। डाइल्यूशन जो है, जैसे मैंने पहले भी बात की कि अगर आपके पास कोई दवा है और आपने उसके कोई एक चम्मच या एक मखसूस मकदार या 5 ml या 100 ml आपने पूरे ड्रम में डाल दिया तो सोल्यूशन बन गया, एक जग में डाल दिया तो सोल्यूशन बन गया, लेकिन उसके अंदर जो मेडिसिनल स्ट्रेंथ है वो नहीं होगी। लेकिन उसी को हम मखसूस मकदार में, यानी एक ऐसा दवा का 99 जो है वो व्हीकल के, या एक ऐसा दवा का और जो 9 ऐसे हैं वो हम जब व्हीकल के लेंगे, और वो चाहे ट्रेचुरेशन हो सकती है, वो लिक्विड हो सकता है, और फिर हम जब मखसूस मकदार के साथ जो होम्योपैथी का तरीकाकार है उसको आगे लेके चलेंगे, तो फिर उसकी जो पोटेंसी है वो बढ़ेगी। सोल्यूशन जो है वो उसी तरह रहेगा, लेकिन पोटेंसी जो है वो आगे बढ़ती रहेगी। आप चाहे उसमें जो मर्जी है आप डालते रहें, जब तक आप इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे उसकी पोटेंसी में इजाफा नहीं होगा। अभी हम बात करेंगे कि जो प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग पोटेंसी है वो क्या है। प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग पोटेंसी
The process by which potency is made, termed as a potentization or dynamization, is a mathematico-mechanical process for the reduction according to the scale of crude, inert, poisonous, assimilability and therapeutic activity and harmlessness for use और होम्योपैथिक हीलिंग सब्सटेंसेस। अब हम बात करते हैं कि जो टाइप ऑफ पोटेंसीज हैं वो क्या हैं। कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि लो पोटेंसी कौन सी है। यानी होम्योपैथी में जब हम लफ्ज़ लो पोटेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर अगर हम 6x से लेके जो 12x तक जो पोटेंसीज़ हैं वो जो है वो लो पोटेंसीज़ हैं और इनको हम ऑर्गेनिक जो डिजीज़ हैं उनमें हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 मीडियम पोटेंसी, वो पोटेंसी जो 12x से लेके जो 30C तक हैं ये जो हैं ये मीडियम पोटेंसीज़ हैं और इनको जो है हम फंक्शनल जो डिजीज़ हैं हम उनमें इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 जो हाई पोटेंसीज़ हैं वो जो है वो 200 से लेके अबाउ जितनी भी जो उसके ऊपर जो पोटेंसीज आती हैं उन सबको हम हाई पोटेंसी कहते हैं और 200 भी इसमें शामिल है। और ये वो जो हैं पोटेंसीज हैं जिनको हम मेंटल जो सिम्टम्स हैं उनमें जो हम प्रेफर करते हैं। उसके बाद फ्लेक्सोन पोटेंसी या जंपिंग पोटेंसी जो है उसकी चौथी किस्म है। ये जो है वो पोटेंसीज़ हैं ये डॉक्टर सैमुअल हनीमन ने इसको जब डिस्क्राइब किया है वो ये है कि वो तमाम ऐसी ये जो पोटेंसीज़ हैं ये वो तमाम मेटल्स जो हैं उनको जो है वो आपने क्रश करना है और उसके बाद उनको आपने ट्रिचुरेट करना है, चाहे वो 3C तक हो या 6x तक हो। यानी 6x और 3C तक जो है आपने इनको जो है वो ट्रिचुरेट करना है और इसमें ना तो आपने पानी इस्तेमाल करना है और ना आपने जो है वो अल्कोहल इस्तेमाल करनी है। और फिर आप इससे जो है वो आगे पोटेंसी बनाएंगे तो हम इनको फ्लेक्सोन पोटेंसी या जंपिंग पोटेंसी जो है वो कहते हैं। और जो नंबर 5 है वो जो है वो स्ट्रेट पोटेंसीज़ हैं। वो इस तरह के अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बर्नेट जो है वो लंदन में उनके मुताबिक जो है वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास 7x जो पोटेंसी है वो लिक्विड फॉर्म में है तो आप इसको डायरेक्टली जो है वो तैयार कर सकते हैं 6x ट्रेचुरेशन से। यानी आप ट्रेचुरेशन को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड पोटेंसी में, तो इसको हम स्ट्रेट पोटेंसी बोलते हैं। उसके बाद जो नंबर 6 है वो है हाई फ्लेक्सोन पोटेंसीज़। ये वो पोटेंसीज़ हैं जिस तरह आप देखें कि होम हैंडमेड जो पोटेंसीज़ हैं होम्योपैथी में वो इस्तेमाल होती हैं। अगर 500 या 1000 तक जो है वो आप हाथों से बना सकते हैं, लेकिन उससे जो ऊपर की जो पोटेंसीज़ हैं जैसे 10M है, CM है एक्सेट्रा, तो उन पोटेंसीज़ को हाथों से बनाना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए ना जो चंद 75 साल पहले ऑलमोस्ट कुछ जो होम्योपैथ थे उन्होंने इस मसले को हल करने के लिए कुछ मशीनें बनाई हैं जिनके साथ जो है इन पोटेंसीज़ को जो है वो आगे बनाया जाता है। तो वो जैसे डॉक्टर स्वान हैं, डॉक्टर बोरिक हैं, स्किनर हैं और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तो उन्होंने इस मसले को ख़त्म करने के लिए जो हाथों की मेहनत है उसको ख़त्म करने के लिए तो उन्होंने जो मेडिसिन को जब मशीनों पे तैयार करना स्टार्ट किया तो फिर हम उसको हाई फ्लेक्सोन पोटेंसीज जो है वो बोलते हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर आप इन पोटेंसीज़ को आगे बढ़ाते जाएंगे तो इसमें जो आपकी कास्ट है वो टाइम की है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। उसके बाद जो है वो लेबर बहुत ज़्यादा लगती है। उसके बाद जो है वो अल्कोहल जो है उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए उन्होंने इस तरह की मशीनें बनाई। तो उसमें ये होता ये था कि जो डिस्टिल वाटर है उसको इस्तेमाल किया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने उस पोटेंसी को जो है वो 10M जो है उस तक लेके जाना है तो उससे एक पोटेंसी पहले तक आप जो है उसमें डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल करेंगे और जब आपको रिक्वायर्ड पोटेंसी चाहिए होगी तो आप उसमें अल्कोहल जो है वो शामिल करके उसको जो है वो तैयार कर लेंगे। तो इन पोटेंसीज़ को जो है वो हाई फ्लेक्सोन पोटेंसी जो है वो मतलब है कि बोला जाता है। और ये जो तरीक़ाकार है आजकल जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं और बड़ी बड़ी फार्मेसीज़ जो हैं इसी तरीके के मुताबिक जो पोटेंसीज़ हैं उनको बनाती हैं। आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथी के अंदर वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पे जो है वो होम्योपैथी की जो पोटेंसी है उसको जो है वो सिलेक्ट किया जा सकता है, या ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो गवर्न करते हैं सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी को। तो उस पर जो पॉइंट नंबर 1 है उसकी हम बात करते हैं कि दी ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट। यानी कि पेशेंट जो है वो उसके अंदर जो इस्तेदाद कबूलियत है वो किसी भी दवा के बारे में वो डिपेंड करता है कि उसके लिए हम कौन सी जो है वो पोटेंसी इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर आपकी सिमिलर पोटेंसीज जो है वो उस सूरत में होगी कि जब आपके जो पेशेंट है उसकी जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर हों, सिमिलर हों दवा के साथ, तो उस वक्त जो है वो जितनी अलामात ज़्यादा क्लियर होंगी उतनी ही आप जो है होम्योपैथी में उसकी जो पोटेंसी है उसको ज़्यादा इस्तेमाल कर सकेंगे।
ये पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो डिज़ीज़ है वो कहाँ पे जो है वो स्टैंड करती है। आप देखते हैं कि कुछ सर्टन जो डिज़ीज़ हैं वो इस तरह की होती हैं कि वो बहुत फेटल होती हैं और मतलब जस्ट लाइक कॉलरा, अगर किसी को हैज़ा हो गया है और उसकी बहुत बुरी हालत है और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो फिर वहाँ पे आपको मटीरियल डोज की ज़रूरत पड़ती है या आप लो पोटेंसी जो है ड्रग्स की जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। और उसमें जो सेकंड एक बात आती है कि अगर एक जो पेशेंट है उसके अंदर जो इस्तेदाद कबूलियत है या ससेप्टिबिलिटी जो है वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी आप हाइपोटेंसी देंगे। यानी इसमें दो कंडीशन आ गई हैं कि अगर जो पेशेंट है उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है तो आप लो पोटेंसी देंगे, और अगर आप पेशेंट की जो इस्तेदाद कबूलियत है वो ज़्यादा है तो आप उसकी हाइपोटेंसी देंगे। नंबर 3 जो है वो आपने ये देखना है कि स्टेज ऑफ डिज़ीज़ जो है वो क्या है और उसकी जो ड्यूरेशन ऑफ डिज़ीज़ है वो क्या है, यानी बीमारी जो है वो किस स्टेज पे है और कितने अरसे के साथ है। तो उसमें ये होगा कि आप ये देखेंगे कि अगर पेशेंट जो है उसकी जो वाइटल रिएक्शंस हैं वो लो हैं, या पेशेंट जो है वो तो उस बुनियाद पे आप लो पोटेंसी देंगे। जितने वाइटल रिएक्शंस लो होंगे आप उतनी जो है वो लो पोटेंसी देंगे, लेकिन उसको फ्रिक्वेंटली आप रिपीट करेंगे। जैसे अगर कोई कोलैप्स की कंडीशन है, वो किसी भी डिजीज़ में हो सकती है, लेकिन उसमें आपने लो पोटेंसी जो है वो देनी है, तो आस्ते आस्ते उसकी वाइटल फोर्स जो है उसको इन्हांस करेंगी। और अदरवाइज़ आप ये देखेंगे कि अगर ये इस तरह का नहीं, ये बात अगर नहीं है, तो फिर आप दूसरी सूरत में जो है वो आपकी पोटेंसी जो है वो हाई हो जाएगी। अच्छा, अगर नंबर 4 पे हम बात करते हैं, हमने ये देखना होगा कि जो प्रीवियस जो ट्रीटमेंट है उस डिज़ीज़ की जो स्पेसिफिक है उस पेशेंट को है वो क्या है। आप कुछ केसेस में आप देखेंगे कि आपके पास जब पेशेंट आते हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अद्वियात जो है वो इस्तेमाल की होती है, तो जिसको हम ड्रग एब्यूज़ भी कहते हैं। तो फिर उसके साथ ये होगा कि आपने कुछ वक्त के लिए वो जो पेशेंट है आपने उसकी सारी अद्वियात को छुड़ा देना है। सिर्फ आपने उसकी जो फोकस रखना है, आप उसकी डाइट को फोकस रखें, क्योंकि जो क्रूड डोजेज़ हैं या जो पेशेंट सीम्स टू बी कि जी उसकी जो ससेप्टिबिलिटी है या इस्तेदाद कबूलियत है वो किसी भी दवा दवा के लिए नहीं है, और वो फॉर द टाइम बीइंग होता है। यानी को होम्योपैथी की कोई दवाई जो है जो उस पेशेंट पे काम ना करे, आप फॉर द टाइम बीइंग जो है कुछ अरसे के लिए उसकी मेडिसिन जो है वो बिल्कुल छुड़ा दें, उसकी जो ग़िज़ा है उस पर तवज्जो दें, और कुछ अरसे के बाद जो है फिर अगर आप अब उसकी ट्रीटमेंट जब आप स्टार्ट करेंगे तो फिर आपने दोबारा से जो है वो लो पोटेंसी से स्टार्ट लेना है या मीडियम पोटेंसी से जो आप शुरू करेंगे। तो ये जो फैक्टर्स हैं होम्योपैथी की सिलेक्शन के अंदर, इनका बहुत बड़ा किरदार है। अब हम चंद ऐसी गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे कि जिनकी बुनियाद पर जो है होम्योपैथी में पोटेंसी को जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले जो है वो एज को देखा जाता है, क्योंकि बच्चों के लिए जो सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी है वो और है, जो ओल्ड एज के लोग हैं उनके लिए और है, फीमेल के लिए और है, और जो मेल हैं उनके लिए और है। इसको हम आगे जाकर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अच्छा, सेकंड जो है वो जेंडर की बुनियाद पे, यानी सेक्स की बुनियाद पे, यानी मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, तो इसका भी बहुत बड़ा एक अमल दखल है। नंबर थर्डली ऑक्यूपेशन। यहाँ पे एक जो है बात करना चाहूँगा कि अक्सर जब क्लिनिक में पेशेंट आते हैं और हमने उनसे पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो अक्सर लोग जो है अपने प्रोफेशन को छुपाते हैं, और उसके पीछे ये सोच होती है कि अगर हमने अपना प्रोफेशन बताया तो डॉक्टर जो है वो मेरे प्रोफेशन को देख के हो सकते हैं मुझे कोई महंगी जो मेडिसिन लिखते, इस तरह की कोई बातें जहन में आती हैं, लेकिन इट्स वेरी रॉन्ग अप्रोच। ऑक्यूपेशन जो है उसका ताल्लुक आपकी बीमारियों के साथ है, और हर ऑक्यूपेशन के साथ कुछ मखसूस जो है वो डिजीज़ होती हैं। इसको हम ऑलरेडी एक अलग लेक्चर में जो है उसको हम इस पर बात भी कर चुके हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएँ तो अपना ऑक्यूपेशन आपने ज़रूर बताना है कि आप काम क्या करते हैं, क्योंकि अगर आपके बैठने का काम है, आप किसी केमिकल के साथ डील करते हैं, आप मेहनत मशक्क़त करते हैं, आप धूप में काम करते हैं, आप जो है कानों में काम करते हैं, तो हर ऑक्यूपेशन के साथ जो है वो बहुत सारी बीमारियां जो है वो जुड़ी होती हैं, और डॉक्टर का ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसका ताल्लुक आपकी सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी के साथ भी है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस, कोई बंदा कितना ज़हीन है। अब आप सोचेंगे कि क्या ज़हीन लोगों की अलग सी पोटेंसी होती है होम्योपैथी में? जी हाँ, होती है। जो ज़हीन लोग होते हैं उनकी दवाइयाँ और हैं, जो लोग डल होते हैं उनकी दवाइयाँ और हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि ससेप्टिबिलिटी, इस्तेदाद कबूलियत, कि किसी भी इंसान के अंदर जो है वो दवा को कबूल करने की इस्तेदाद क्या है, वो भी बहुत मैटर करती है। कि अगर कम है तो उसके लिए पोटेंसी और है, और अगर वो ज़्यादा है तो उसके लिए पोटेंसी और है। उसके बाद हम बात करेंगे कि उस पेशेंट के अंदर सेंसिटिविटी कितनी है किसी भी दवा को लेके। आप देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो ज़रा सी डोज मेडिसिन जो है उनके सिम्टम जो है वो उससे बढ़ जाते हैं, या कुछ लोग किसी मखसूस केमिकल के साथ उनको एलर्जी होती है,
तो इस बात को भी जो है वो पोटेंसी जो है उसकी सिलेक्शन में मद्देनज़र रखा जाता है। उसके बाद नंबर 7 है कि जो स्टेट ऑफ वाइटल फोर्स है उसको भी देखा जाता है कि वाइटल फोर्स वीक है तो पोटेंसी और है, वाइटल फोर्स स्ट्रांग है तो पोटेंसी और है। उसके बाद हम नंबर 10 पे देखते हैं कि जो पैथोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हैं, यानी पैथोलॉजी ज़्यादा है, कम है, अभी स्टार्ट हुई है, नहीं हुई, तो इसका भी जो है वो पोटेंसी की सिलेक्शन के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। और नंबर 11 पे जो है वो है सिमिलरिटी बिटवीन ड्रग पिक्चर एंड डिजीज़ पिक्चर, कि जो पेशेंट है उसकी जो है वो ड्रग पिक्चर क्या है और फिर जो डिजीज़ है उसकी क्या है। तो ये जो ड्रग पिक्चर और डिजीज़ पिक्चर जो है, यानी पेशेंट की जो पिक्चर होगी वो डिजीज़ पिक्चर होगी और जो ड्रग है वो दवा की पिक्चर होगी। तो इन दोनों का जो है आपस में क्या सिमिलरिटी बनती है, जितनी ज़्यादा सिमिलरिटी ज़्यादा होगी उसकी पोटेंसी ज़्यादा होगी, जितनी कम होगी उसकी लो पोटेंसी होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि लो पोटेंसी के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको मद्देनज़र रखकर हम ये सिलेक्ट करते हैं कि इस पेशेंट को जो है हमने लो पोटेंसी मेडिसिन देनी है। अच्छा, जितनी पूर जो है वो इंडिकेशंस होंगी उतनी आर लेस जो है लेसर जो है वो सिमिलरिटी होगी, तो उतनी हम लो पोटेंसी देंगे। अभी मैं बात क्या कर रहा हूँ कि हम लो पोटेंसी कब देंगे, उस वक्त देंगे जब इंडिकेशन जो है वो पूर हैं और लेसर सिमिलरिटी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2 कि लेस वाइटलिटी, अगर एक पेशेंट जो है उसकी वाइटलिटी जो है वो कम है तो उतनी लो पोटेंसी होगी। अच्छा, उसकी बॉडी की जो पूर अगर रिएक्शंस हैं या ससेप्टिबिलिटी जो है वो कम है तो हम लो पोटेंसी मेडिसिन जो है इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अगर एक पेशेंट है उसकी बीमारी जो है वो पुरानी है, क्रॉनिक जो है, लो पोटेंसी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक पेशेंट जो है वो इंटेलिजेंस नहीं है, यानी वो कम जो है वो ज़हीन है और उसके अंदर डलनेस बहुत ज़्यादा है और वो बिल्कुल लिथार्जिक है, हर वक्त थका होता है, वो सुस्त है और कायल वजूद है, तो फिर हम लो पोटेंसी देंगे। और इससे साबित हुआ कि जो इंटेलिजेंस लोग होंगे उनके लिए पोटेंसी हाई होगी। अच्छा, उसके बाद ये अगर पैथोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं उसके अंदर जो ऑर्गेनिक हैं, उसकी जो सिम्टम्स हैं वो हैं आर्गन के अंदर हैं, और उसकी जो मटेरियल जो चेंजेस हैं उसकी बॉडी के अंदर आ गई, यानी पैथोलॉजिकल चेंजेस जिनको हम कहते हैं, जैसे किडनी स्टोन्स हैं, जैसे उसकी बॉडी के अंदर कोई पैथोलॉजी आ गई है, तो फिर हम जो है वो लो पोटेंसी से जो हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कुछ लोगों में दवा के वाले से जो है वो जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो वहाँ पे हम बहुत लो पोटेंसी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो ओल्ड एज के पेशेंट हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए हमेशा लो पोटेंसी होम्योपैथी में इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अगर किसी इंसान के अंदर जो है वो ऑब्जेक्टिव जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उसकी जो मेंटल सिम्टम और सब्जेक्टिव जो सिम्टम्स हैं वो कम है, तो हम वहाँ पे लो पोटेंसी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये तो चंद पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा मैं आपको चंद चीज़ें और भी बताता हूँ कि अगर ये उनके अंदर होंगी तो भी हम जो है वो लो पोटेंसी इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर उसकी जो प्रोग्नोसिस है वो वर्स है, यानी आपको पता है कि उसकी बीमारी जो है वो आगे जाके बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाली है, तो फिर आपने उसको लो पोटेंसी पे रखना है। उसके बाद जो आर्गन रेमेडीज़ हैं, जो एक मखसूस आर्गन पे जो है वो काम करती हैं, जैसे कोई हार्ट की मेडिसिन है, कुछ किडनीज़ की मेडिसिन है, जो भी आर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, तो और उसकी आप और उनके वो जो है वो वेल प्रूव्ड नहीं है, यानी उनकी प्रूविंग उस तरह नहीं हो सकी, तो भी आप जो है वो लो पोटेंसी में उनको इस्तेमाल करेंगे। फिर जो बायोकेमिक की मेडिसिन है सारी आप लो पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो फीमेल्स हैं उनके ऊपर लो पोटेंसी जो है वो इस्तेमाल होती है। उसके बाद जो इनक्योरेबल डिजीज़ हैं, आपको पता है ये 100% ठीक नहीं हो सकती, तो फिर आप उनको लो पोटेंसी के साथ जो है वो एड्रेस करना स्टार्ट करेंगे। और अगर आप किसी इंसान की बॉडी के अंदर से ड्रेनेज की होम्योपैथी की जो एक मेडिसिन की एक क्वालिटी है कि उसकी ड्रेनेज के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप लो पोटेंसी इस्तेमाल करेंगे। जैसे कहीं पे पस है तो आप कहते हैं वो पस बाहर निकल जाए, तो फिर आप सारी जो होम्योपैथी की पोटेंसी वहाँ पे इंडिकेटेड है, आप उनको लो पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। तो ये लो पोटेंसी के लिए जो प्रोटोकॉल है वो ये है। अभी हम बात करते हैं कि जो मीडियम पोटेंसीज़ हैं वो किस बुनियाद पर जो है वो सिलेक्ट की जाती हैं। अगर आप समझते हैं कि एक जो पेशेंट है उसको उसकी बॉडी के अंदर जो है वो उसकी आपने डेंजर जो है उसको अवॉइड करना है, या मेडिसिन के साथ उसके सिम्टम्स के अंदर जो है वो इस तरह की तब्दीली आ सकती है या कोई बिगाड़ आ सकता है, यानी वो बहुत सेंसिटिव है कुछ जो है वो दवाओं के साथ, तो आप हमेशा जो है वो मीडियम पोटेंसी जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और ये हमेशा जो है इस बात को जो है वो एडवाइस भी किया जाता है और इसको जो है वो एडवोकेट भी किया जाता है कि आप जो है वो जब भी
किसी का भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो वो आप मीडियम पोटेंसी के साथ जो है वो इस्तेमाल करें और फिर कंटिन्यूसली जो है वो आप उसको हायर जो है करते जाएं, ताकि जो प्रॉपर वेव लेंथ है उस डिज़ीज़ की उसको कैच किया जा सके और जो क्रिटिकल जो पोजीशन है उसको जो है वो क्योर किया जा सके। तो जो मीडियम पोटेंसीज़ हैं उनके लिए ये प्रोटोकॉल है। अब हम बात करते हैं कि जो हायर पोटेंसीज़ हैं वो कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं और बॉडी के अंदर कौन कौन सी ऐसी बातें होंगी कि जिसकी बुनियाद पे हम हायर पोटेंसी जो है वो देते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो है वो ये है कि ग्रेट दी सिमिलैरिटी, जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी पेशेंट की आपकी दवा के साथ उतनी आप हाइपोटेंसी देंगे। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि ग्रेट दी एक्टिविटी ऑफ वाइटल फोर्स, जो वाइटल फोर्स की जो एक्टिविटी है वो जितनी बेहतर होगी आप उतनी हाइपोटेंसी देंगे। उसके बाद जो ससेप्टिबिलिटी है, इस्तेदाद कबूलियत का वर्ड बार बार आ रहा है, तो वो जितनी ज़्यादा होगी आप उतनी हाइपोटेंसी देंगे। और जब जो वायलेंस ऑफ डिजीज़ है वो जितना ज़्यादा होगा आप उतनी हाइपोटेंसी देंगे, आपने उसको कवर करना है। और जितने लोग जो ज़हीन लोग हैं जितने वो मतलब ज़ानत जितनी ज़्यादा होगी या वो दिमागी तौर पे जितने जो है मुतारक होंगे उतनी जो है आपकी पोटेंसी हाई होगी। अच्छा, कुछ लोगों में जो है एक्यूटनेस ज़्यादा होगी डिज़ीज़ की, या डिज़ीज़ का जो हमला है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, आप हाइपोटेंसी देंगे। और मोर दी फॉल्स जो है वो पेस ऑफ डिज़ीज़ जो है वो जितनी ज़्यादा होगी आप उतनी हाइपोटेंसी देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि मोर डायनेमिक जो डिज़ीज़ है आप उसमें हाइपोटेंसी देंगे। उसके बाद जितने ज़्यादा मेंटल जो सिम्टम हैं होंगे उतनी हाइपोटेंसी होगी। और उसके बाद हम देखेंगे जो सब्जेक्टिव सिम्टम जितने ज़्यादा होंगे आप जो है वो उतनी हाइपोटेंसी देंगे। उसके बाद यंगर जो एज है उसमें आप हाइपोटेंसी देंगे। और जितने कम जो है वो पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं उतनी आप हाइपोटेंसी देंगे। बात चूँकि हाइपोटेंसी की हो रही है तो हम ये देखेंगे कि वो तमाम मेडिसिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ होती हैं वो सारी हम हाइपोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं, जो किसी भी इंसान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ मैच करती हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड जो है वो ये है कि जो नसोर्स जितने भी हैं सारे वो हाइपोटेंसी में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ऐसी ड्रग्स जो क्रूड फॉर्म में जो है वो किसी भी पेशेंट के लिए जो है वो सेंसिटिविटी के बायस हो या उसके अंदर जो है वो उनसे एलर्जी हो, तो वो सारी जो मेडिसिन है वो हाइपोटेंसी में इस्तेमाल होती है। उसके बाद जो इनर्ट जो ड्रग्स हैं वो क्रूड स्टेज में वो भी जो है वो हाइपोटेंसी में जो है वो इस्तेमाल होती है। जैसे कुछ ड्रग्स हैं उनसे किसी इंसान को एलर्जी होती है या कुछ केमिकल्स हैं तो वो मेडिसिन जो उन केमिकल से होम्योपैथी में जो मेडिसिन बनती हैं वो भी हाई पोटेंसी में इस्तेमाल होती हैं। और जब लो पोटेंसी जो है वो रिस्पॉन्ड ना करे किसी भी पेशेंट को तो फिर ग्रेजुअली जो है वो हाई पोटेंसी की तरफ हम जाते हैं और हाई पोटेंसी इस्तेमाल करते हैं। और जो डिजीज़ हैं उनके वर्शन के लिए या उन डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए जिस्म से निकालने के लिए हाई पोटेंसी के बगैर ये पॉसिबल नहीं है कि आप लो पोटेंसी से जो है किसी भी जो डिज़ीज़ है उसको 100% ख़त्म कर सकें। उसके बाद जो मेल्स हैं उनके अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो है वो हाई पोटेंसी का यूज़ होता है। अब हम ये देखते हैं कि जो पोटेंसी है वो हम जो रूल्स हैं एप्लीकेशन ऑफ पोटेंसी के जो रूल हैं वो क्या है, यानी कि ऐसे रूल जो डिफ़ाइन करते हैं कि जी हम किस वक्त कौन सी पोटेंसी जो है वो उसको जो है वो देंगे। तो फिर आप ये देखें कि सिलेक्शन जो है वो जितनी सिमिलर होगी या सिमिलिमम आप जब दवा उसको आप ढूंढ लेंगे तो फिर आप जो है वो हाई पोटेंसी जो है वो इस्तेमाल करेंगे। एप्रोप्रिएट जो है वो आपकी पोटेंसी होनी चाहिए कि इल्मात जो है अगर वो कम है तो आप 6 या 30 इस्तेमाल करें, अगर जो है वो इल्मात ज़्यादा हैं तो आप उसी तरह जो है हाई पोटेंसी जो है आप इस्तेमाल करेंगे। लो पोटेंसी या जो ऑर्गन के अंदर जो डिजीज़ हैं उसमें चूँकि पैथोलॉजी होती है तो पैथोलॉजी के लिए हम लो पोटेंसी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज़ हम हाई पोटेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब कोई छोटी पोटेंसी जो है वो किसी भी बीमारी के अंदर जो है वो तब्दीली ना ला सके तो उस वक्त हम हाई पोटेंसी इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज़ जो है वो लो पोटेंसी होती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि जो नए डॉक्टर्स हैं जो अभी भी जिन्होंने क्लिनिक खोला है और वो जो है वो प्रैक्टिस में नए हैं तो उनके लिए ये डिस्क्लेमर है कि वो कभी भी हाई पोटेंसी की तरफ अभी फ़िलहाल ना जाएं जब तक कि उनका अप्रोप्रिएट जो है वो तजर्बा नहीं हो जाता। उसके बाद इन जनरल जो है उसका रूल यही है कि जो एक्यूट कंडीशन है उसमें आप 6 और 12 पोटेंसी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और जो क्रॉनिक डिजीज़ है उनमें 30 और 200 जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपका पेशेंट जो है आपने उसको 30 या 200 की कोई डोज दी है उसके बाद उसकी जो सेहत है उसके अंदर बेहतरी आ रही है तो फिर वहाँ पे
आप कभी भी जो है वो ना तो मेडिसिन को रिपीट करें और ना ही वहाँ पे जो है वो उसके जो अमल है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करें। पोटेंसी के वाले से हमने एक जो कंप्लीट जो पैकेज था वो इस पूरी वीडियो में हमने दिया और इसको हमने मुख्तलिफ़ औक़ात में रिकॉर्ड किया, लेकिन आपके लिए हमने इसको इकट्ठा करके इसलिए दिया कि चूँकि पोटेंसी एक ऐसा जो टॉपिक है जिसके हवाले से हम बहुत ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज होते हैं और बारहा ये सवाल आते हैं। तो इसकी यानी आपके अगर जहन में अगर सैकड़ों भी सवाल आते हैं तो ये जो वीडियो है ये उसका जवाब है। क्योंकि पोटेंसी जो है उसकी सिलेक्शन होम्योपैथी में एक बहुत बड़ा आर्ट है और होम्योपैथी की कौन सी पोटेंसी किस वक्त जो है वो दी जाएगी ये उससे बड़ा आर्ट है। तो इसको समझने के लिए जो है वो हमने इसको बहुत ही आम फहम में जो है वो ज़्यादा डिटेल में हम जाने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये है कि इसके हमने प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमने आपके सामने रखे हैं और ऐसे असूल बता दिए जिनकी बुनियाद पे जो है वो आप एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक एंड जो क्रॉनिक डिजीज़ है उनका जो एक्यूट फेज़ है उसमें होम्योपैथिक पोटेंसी जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो प्रैक्टिस है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो आसान कर सकते हैं। इसमें हमने जो ज़्यादा बात की है वो सेंटिसिमल स्केल पे की है और थोड़ी सी हमने जो बात की है वो हमने डेसिमल जो स्केल है उस पर की है। एलएम पोटेंसी को हमने इसमें टच नहीं किया, पर एलएम पोटेंसी के लिए मेरी अलग से जो है वो 3 से 4 वीडियोज़ हैं और उसकी जो व्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है और पूरी दुनिया में जो है होम्योपैथी की जो शौकीन है जो होम्योपैथी पोटेंसी को पसंद करते हैं उस पे उन्होंने जो है उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो आप अगर पूरी उसको कम्पैक्ट देखना चाहते हैं तो डेसिमल स्केल और सेंटिसिमल स्केल के लिए आप इस सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी के लिए आप इसको देख सकते हैं और एलएम के लिए जो है वो आप जो मेरी बाकी 3 वीडियोज़ हैं आप उसको देख सकते हैं। और उसमें एक ऐसा है जो हमारे एक डॉक्टर हैं एशियन होम्योपैथिक मेडिकल लीग में रशिया में आए हुए थे, तो मैंने उनका इंटरव्यू भी किया है। तो वो भी एलएम पोटेंसी के वाले से जो है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो आप उन सबको जो है वो देख सकते हैं। मैं ये इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं ये जितने भी लेक्चर हैं ना उनको कंबाइन करके मैं आपके लिए उसमें रख दूँगा। तो आप उस अपनी आसानी के लिए आप जो है उससे जो है उसको सेलेक्ट करके जो है वो आप समझ सकते हैं। तो होम्योपैथी पोटेंसी जो है उस हवाले से ये एक मुकम्मल जो थी एक पैकेज जो मैंने आपके सामने रखा है और मुझे उम्मीद है कि होम्योपैथी के जो चाहने वाले हैं उनके लिए ये एक ख़जाने से कम नहीं होगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।